दोस्तों, उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले बीजेपी में डर का माहौल देखने को मिल रहा है। कभी कोई डिनर बुला रहा है, कभी कोई लंच बुला रहा है और अपने ही सांसदों से डरते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है बीजेपी में, क्या हलचलें हैं, इस बात को समझेंगे। चंद्रकांत जी, ऐसी कौन सी हलचलें बीजेपी में इस वक्त देखने को मिल रही हैं जो जिनका इशारा यही है कि शायद बीजेपी में डर का माहौल बन रहा है? देखिए, डर का माहौल तो है ही, हलचल भी है और हलचल सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह में है। सबसे ज़्यादा बेचैनी वहाँ पर है क्योंकि कई वजह हैं उसकी। नरेंद्र मोदी के चिंतित होने की कई वजह है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जिसका आपने जिक्र किया हलचल का, तो देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव 9 तारीख को होने वाला है और वीकेंड शुरू हो रहा है, सैटरडे संडे। तो अब सांसदों को फ़ोन कॉल्स पहुँच रहे हैं, डायरेक्ट मोदी कॉल कर रहे हैं, खुद बातचीत कर रहे हैं। और एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है कि एनडीए के सांसदों को अब अगले 2-3-4 दिन, जब तक चुनाव नहीं हो जाता, दिल्ली में ही रखा जाए। वो दिल्ली में ही रहें उनसे, ताकि मिलना आसान हो जाए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बिल्कुल खुला हुआ है, किसी भी सांसद के लिए आइए और मुलाकात कीजिए, अपनी बात बताइए, अपनी समस्या बताइए। आमतौर पर जो प्रधानमंत्री सांसदों से आसानी से नहीं मिलते, आसानी से मुलाकात नहीं होती है, ना तो बाकी मंत्रियों से होती है, वहाँ अब ये कह दिया गया है कि 6 तारीख को जेपी नड्डा, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एनडीए के तमाम सांसदों को बुलाया है। तमाम सांसद बुलाए गए हैं और उन सभी के लिए बेहतरीन डिनर की व्यवस्था की गई है, मीटिंग रखी गई है, बातचीत होगी खाने के साथ। और सिर्फ 6 तारीख तक ये मामला नहीं रुक रहा है। 7 तारीख को संसद में बीजेपी के और एनडीए के सांसद, सारे सांसद बुलाए गए हैं। केंद्रीय मंत्रियों के साथ, जो मिनिस्टर्स हैं मोदी सरकार के, उनके साथ इंटरेक्शन रखा गया, संवाद का सेशन रखा गया है कि आप अपनी समस्याएं बताइए, क्षेत्र की क्या दिक्कत आ रही है, उस पर एक पूरा इंटरेक्शन सेशन चलेगा, बातचीत चलेगी। उस दिन भी लंच की व्यवस्था है, अच्छा खासा लंच वहाँ पर होगा। और 8 तारीख को, यानी वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले मान लीजिए, रात के वक्त प्रधानमंत्री डिनर दे रहे हैं सांसदों को, एनडीए के सांसदों को डिनर दिया जा रहा है। ये सारी जो एक्सरसाइज है, ये सारी जो कोशिश है, वो सिर्फ इसलिए है ताकि अपना नंबर मजबूत किया जा सके, ये देखा जा सके कि भाई कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं उनका बॉडी लैंग्वेज क्या है, कोई नाराज तो नहीं है, उनसे अलग अलग बैठ करके भी बातचीत कर ली जाए, समझ लिया जाए कि कोई 9 तारीख को कोई दिक्कत तो नहीं आने वाली। और ये भी समझने की कोशिश की जा रही। देखिए, एक बात बिल्कुल सामान्य सी है, अगर 5 से 7 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, मैं ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, एनडीए के 5 से 7 सांसदों ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी, तो इमेज पर बट्टा लग जाएगा। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि आखिर इतनी चिंता क्यों है, इतनी परेशानी क्यों है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी के पास बहुमत नहीं है। वो जो बहुमत था, प्रचंड बहुमत 2014-2019 वाला, वो 2024 में नहीं मिला। 240 सीटों पर बीजेपी सिमटी हुई है। दूसरा, इस पिछले 1 साल में, जितना पिछले 10 साल में नहीं हुआ, इस पिछले 1 साल में उतना राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है। छोटे छोटे दल जो एनडीए में हैं वो भी आंख दिखा रहे हैं, चाहे राजभर हो, संजय निषाद हो, मांझी हो, चिराग हो, उपेंद्र हो, एआईएडीएमके हो, जो भी अलायंसेस रहे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वो आंख दिखाते रहे। सांसद विधायक से नाराज, विधायक मंत्री से नाराज, मंत्री अधिकारी से नाराज, ये सब भी आपने देखा है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जो दावे किए जाते थे डबल इंजन, ट्रिपल इंजन की सरकार, उसमें पूरी तस्वीर दिखाई पड़ रही है कि कहाँ कहाँ पर नाराज़गी है। और सिर्फ एक राज्य की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हर जगह ये देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, संघ की नाराज़गी, संघ की भी एक नाराज़गी है। भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष चुनने का भी प्रेशर है और उपराष्ट्रपति का चुनाव, और सबसे बड़ा तनाव 17 सितंबर आ रही है। और अब एक नया तनाव खोल दिया है मुरली मनोहर जोशी ने, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, आप जानती हैं। उन्होंने मोहन भागवत से सीक्रेट मीटिंग की है, बैठे हैं मोहन भागवत के साथ, और वहाँ उन्होंने बताया है कि देश में जो आर्थिक स्थिति है वो क्या है, बड़ी ख़राब है। उन्होंने भी अपनी नाराज़गी जताई है। तो चौतरफा जो है वो प्रधानमंत्री से नाराज़ होने वाले नेताओं की, सांसदों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी एक चिंता का विषय है। और सबसे बड़ा चैलेंज जो ले लिया है इन्होंने, वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। मतलब उपराष्ट्रपति का चुनाव ऐसा लग रहा है कि एक टेढ़ी खीर बनता जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री देख रहे हैं नायडू की तरफ कि नायडू क्या करेंगे, फिर वो देखते हैं शिंदे की तरफ, शिंदे भी नाराज़ हैं। चिराग खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, चिराग के पास भी 5 सांसद हैं। उधर मांझी हैं, फिर उधर उपेंद्र कुशवाहा हैं, मांझी का भी 1 वोट है। तो उनको लगता है कि, और अनुप्रिया भी हैं, जयंत भी नाराज़गी दिखा रहे हैं आजकल। तो ये जब वो नंबर सब जोड़ते हैं तो उनका माथा घूम जाता है। उनको लगता है कि अगर ये सब नाराज़ होकर के 9 तारीख को कहीं कोई गड़बड़ इन्होंने कर दी, तो फिर
मैं जीत हार की बात नहीं कर रहा, लेकिन एक जो इमेज का नुकसान होगा उसकी चिंता सबसे ज़्यादा सता रही है। और दूसरी बात देखिए ये है कि नायडू साहब बड़े इंपॉर्टेंट किरदार हैं, उन पर भी सबकी नज़रें हैं, और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को अपने सांसदों का भी डर है। उनको लग रहा है कि भाई जिस तरह राजीव प्रताप रूडी राहुल गांधी से हाथ मिला रहे थे, कहीं ऐसे 8-10 सांसद निकल आए तब तो और ज़्यादा नुकसान हो जाएगा, तब तो एक मैसेज ये चला जाएगा कि नरेंद्र मोदी के साथ उनके सांसदों की नाराज़गी है। और अब वो जो पहले वाला करिश्मा था, वो जो पहले वाला जादू था, जहां मोदी मोदी की गूंज हुआ करती थी, वो जलवा थोड़ा कम पड़ गया है, थोड़ा कम पड़ गया। और बिहार ने एक और मैसेज दे दिया। अभी तो SIR वाला मसला चल रहा था, वोट चोरी का मसला चल रहा था, और अब ये जो बिहार बंद जो अंधे मुंह गिरा है, उसने ये भी बता दिया कि जनता का वो व्यापक वाला सपोर्ट अब नहीं रह गया है। तो देखिए, नाराज़गी की बात इन तमाम दलों के साथ अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ा तनाव जो है वो ये है कि प्रधानमंत्री को अपने सांसदों का डर सता रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए उपराष्ट्रपति के चुनाव में। इसीलिए आप देखिए कि बार बार सांसदों को लंच, कभी डिनर, कभी मीटिंग, कभी संवाद, तमाम अलग अलग तरह के कार्यक्रम रखे जा रहे हैं ताकि उनके मन को, उनके मूड को समझा जा सके। और 9 तारीख के लिए आप ये भी कह सकती हैं महिमा कि ये पूरी पक्का पोढ़ा करने की तैयारी है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव है उससे पहले कील कांटे दुरुस्त कर लिए जाए, कहीं पर कोई कमी ना रह जाए, कहीं पर कोई, जिसको आप कहती हैं ना कि ऐसी कोई बात ना रह जाए जिसकी वजह से लगे कि अगर ये मैनेज कर लेते तो ये नुकसान ना होता। उसी वजह से ये 3 दिनों का जो पूरा कार्यक्रम है, लंच डिनर से लेकर मीटिंग का, ये तय किया गया है। और इसमें एक जो मैंने आपसे बात कही कि किलेबंदी करने की कोशिश है, कील कांटे बिल्कुल टाइट करने की कोशिश है, और इसीलिए 6 तारीख से लेकर 9 तारीख की सुबह तक ये पूरा कार्यक्रम चलेगा कि कहीं पर कोई कमी ना रहने पाए। और खुद मोर्चा संभाल रखा है प्रधानमंत्री ने। तो अब आप देखती जाइए कि अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हुई सांसदों की तो नुकसान जो होगा तो होगा ही, लेकिन एक जो इमेज का नुकसान है वो ज़्यादा बड़ा है। बिल्कुल, यानी कि एनडीए के सांसदों ने ही नरेंद्र मोदी की नींद पूरी तरह से उड़ा कर रख दी है, और आने वाली 9 तारीख तक स्थिति कुछ ऐसी ही रहने वाली है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।